अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि हमें एमसीक्यूज़ कैसे गैस करने हैं। मैं आपको इसकी कुछ ट्रिक्स बताऊँगा, लेकिन उस वो बताने से पहले मैं आपको 2 स्टेप बताऊँगा कि आपने एमसीक्यूज़ गैस करने कब हैं। तो पहला स्टेप तो हमारा ये है कि अगर आपके पेपर्स में नेगेटिव मार्किंग हो रही है, जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट की जो टेस्ट होते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, उसमें तो एमकेट ईकेट वगैरह में तो उसपे तो आपने गैस करना ही नहीं है, सही है? क्योंकि अगर नेगेटिव मार्किंग हो रही है। दूसरा स्टेप ये है कि आपने गैस करना है, तो गैस करना कब है? आपने शुरू में गैस नहीं करना, आपने थोड़ी देर बाद गैस नहीं करना, आपने बीच में गैस नहीं करना, आपने गैस करना है सबसे लास्ट में। जो आपने अंदाजे लगाने हैं वो सबसे लास्ट में लगाने हैं, सही है? अब आपने अंदाजे लगाने कैसे हैं उसकी कुछ ट्रिक्स हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। पहली ट्रिक तो ये है कि आपने सबसे पहले जैसे 4 ऑप्शन है ए, बी, सी, डी, आपको पता है डी ऑप्शन नहीं हो सकता, तो आप डी को साइड कर दो। पहली ट्रिक क्या है कि जो ऑप्शन नहीं हो सकता उसे आप साइड कर दो, सही। दूसरी ट्रिक ये है कि आपने ये देखना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि यार दो लफ्ज हैं एक दूसरे के अपोजिट है, डेबिट और क्रेडिट, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है जनरल जनरल, फॉर एग्जांपल दूसरा ऑप्शन है बैलेंस शीट, तीसरा ऑप्शन है डेबिट, चौथा ऑप्शन है क्रेडिट। तो ये जो दो ऑप्शन है डेबिट और क्रेडिट, इन दोनों में से कोई एक आंसर सही होगा, इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अच्छा, एक ट्रिक ये है कि आपने ये देखना है कि कौन से दो लफ्जों का साउंड एक जैसा है। एक तो अपोजिट हो गया डेबिट क्रेडिट, और एक आपने देखना है कि कौन से दो वर्ड्स का साउंड एक जैसा है। तो उन दो में से कोई एक आंसर सही होगा, इसके बहुत ज्यादा चांस है। अच्छा, एक ट्रिक ये है कि आपने ये देखना है कौन से दो वर्ड लिखने में एक जैसे हैं, तो बहुत ज्यादा चांस है कि इन दो में से कोई एक आंसर सही होगा। अच्छा, अब अगर आप देख रहे हैं, आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, आप देख रहे हैं यार ये वाला एमसीक्यू का आंसर है, तो बस मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, बस मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, तो बस आपने ये सोचना है कि वो जो एमसीक्यूज़ था, फिलहाल तो आपने उसे छोड़ देना है, बाकी 20 एमसीक्यूज़ सॉल्व करने हैं। फिर आप उस पर दोबारा आना है, फिर आपने ये सोचना है कि वो जो आपके ज़हन में आंसर नहीं आ रहा, वो आपने पढ़ा कहाँ था? कॉलेज में पढ़ा था, स्कूल में पढ़ा था, होम ट्यूशन में पढ़ा था, कोचिंग सेंटर में पढ़ा था, किसी सेल्फ स्टडी में पढ़ा था, या वो आपने कहीं मोबाइल यूज़ करते हो कहीं आपने देखी थी बात। तो आप ये सोचें कि आपने वो पढ़ा कहाँ था? तो जब आप ये सोचेंगे ना कि आपने वो पढ़ा कहाँ था, तो ये साइंस में प्रूव किया गया है, इसे सीडीएम कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा चांस इस बात के हैं कि आप इसे सही आंसर आपके ज़हन में रिकॉल हो जाएगा कि जब आप ये सोचेंगे कि आपने उस चीज़ को पढ़ा कहाँ पर था, सही है? अच्छा, एक ट्रिक ये है कि अगर 20 एमसीक्यूज़ और आपके पास 20 मिनट है, तो आपने हर एमसीक्यूज़ को 1 मिनट ही देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना। तो अब आप देखेंगे कि एक एमसीक्यू से और वो आपको आ नहीं रहा, तो आप उसे छोड़ दें। पहले ही एमसीक्यू से फॉर एग्जांपल वो आपको आ नहीं रहा, आप उसे 1 मिनट दें और छोड़ दें। फिर आप बाकी 19 एमसीक्यू सॉल्व करें। तो जब आप बाकी 19 एमसीक्यू सॉल्व करते हुए जा रहे होंगे, तो वो एमसीक्यूज़ आपके दिमाग में कहीं न कहीं घूम रहा होगा, और बाकी एमसीक्यू सॉल्व करते हुए हो सकता है कि उसका आंसर आपको मिल जाए। फिर आप लास्ट में उस एमसीक्यूज़ पे दोबारा आएँ, फिर आप कोशिश करें कि आपको उसका आंसर मिले। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जब आप बाकी 19 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, तो उसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। फौरन से उस पे गैस नहीं कर देना कि यार ए पे लगा दो। अच्छा, अब जिसका सब इंतजार कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक, ए बी सी डी, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? तो इस पे रिसर्च हुए हैं, इस पे सर्वे हुए हैं। एक हमारे नाम है विलियम पाउंडस्टोन, उन्होंने इस पे सर्वे किया है, तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि अगर किसी एमसीक्यूज के में 3 ऑप्शन है ए बी सी, तो इन 3 में से कौन से ऑप्शन का चांस ज्यादा है सही होने का? कुछ नहीं कह सकते, तीनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। अगर 4 ऑप्शंस है ए बी सी डी, तो बी ऑप्शन का चांस सबसे ज्यादा है कि बी ऑप्शन सही होगा, 28% चांस है, 28%। अगर 5 ऑप्शन है ए बी सी डी ई, तो ई ऑप्शन का चांस सबसे ज्यादा है। पर मैं जिन बच्चों से अभी बात कर रहा हूँ, तो उसमें ज्यादातर बच्चों के ऑप्शंस 4 होते हैं, ए बी सी डी। तो आपने बी ऑप्शन पे टिक लगा देना है कि बी ऑप्शन सही होगा, इसके बहुत ज्यादा चांसेस है, सही है। अच्छा, कुछ गलतियां हैं जो आपने, ये तो मैंने आपको ट्रिक बता दी। आप कुछ गलतियां हैं जो आपने बिल्कुल नहीं करनी, उसमें सबसे पहली गलती ये है कि आपने ये नहीं करना ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये नहीं कि आपने पहले में ए लगा दिया तो दूसरे में बी लगाएंगे, तीसरे में सी लगाएंगे, चौथे में डी। इस तरह की गलतियां बिल्कुल नहीं करनी। या तो आपने बोला पहले में ए लगा दिया तो सब में ए लगाएंगे। जब भी कोई भी पेपर बनता है, सही है, फाइनल पेपर कोई भी बनता है, तो उसमें ये नहीं देखा जाता है कि यार ए की प्रोबेबिलिटी ज्यादा कर दें या बी की प्रोबेबिलिटी ज्यादा कर दें। सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल रहती है, सही है। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है, ये गलती नहीं करनी। और ये मैंने आपको बता दी ट्रिक, पर इसका ये मकसद नहीं है कि आपने
प्रिपरेशन नहीं करनी, आपने अपनी पूरी तैयारी करके जाना है। ये है इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर आपको कोई एमसीक्यूज नहीं आता तो उस पर ये है कि सबसे ज्यादा चांस ये है कि उसका सही आंसर बी होगा। और क्या क्या इसकी जुगाड़े हैं, वो सारे जुगाड़े मैंने आपको बता दी। आमतौर पर टीचर्स बताते नहीं है, पर मेरा और आपका एक अलग तरह का ताल्लुक है, तो मैं आपको हर तरह की जुगाड़े वगैरह बताता रहूंगा आगे भी वीडियोस में। सही है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।